बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फ्री फैमिली डॉक्टर चैनल। जी आज हम बात करेंगे जैसा कि मौसम में चेंजिंग आ रही है, सर्द खुश्क हवाएं चल रही हैं और इसकी वजह से जो है मुख्तलिफ़ बीमारियां जो है वो आ घिरती हैं। ख़ास कर इन दिनों की जो है वो ज़्यादा बीमारी है फ्लू और टेम्परेचर वगैरह यानी फ़ीवर। और इसके लिए सबसे पहले तो आप एक दो मेडिसिन मैं आपको ऐसी बताती हूँ जो आप पहले ही लेकर रख लें, जो कि किसी भी डिज़ीज़ की अर्ली स्टेज पर जब आप लेते हैं तो वो वहीं पर जो है अल्लाह के फजल से क्योर हो जाती है और वो आगे बढ़ नहीं पाती। जिसका मैंने आपको आशुब चशम यानी ऑप्थेल्मिया जो है उसमें भी जिक्र किया था, एकोनाइट। तो एकोनाइट 30 जो है वो आपके घर में लाजमी होनी चाहिए। एकोनाइट 30 से जो है जब आपकी कोई भी अर्ली स्टेज है यानी आपको नाक में से इन्फेक्शन का एहसास हो रहा है और नाक से भी फ्लू वगैरह यानी पानी की तरह स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ फील हो रहा है आपको और हल्की सर्दी महसूस हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपको एकोनाइट 30 ले लेनी चाहिए, जो आप थोड़े थोड़े गैप से लें, यानी घंटे घंटे के गैप से लेना शुरू कर दें। और उसके बाद जब आपको बेहतरी महसूस हो तो फिर सुबह दोपहर शाम एक दो दिन लेके फिर बस कर दें। इसी तरीके से अगर ये अर्ली स्टेज गुजर जाती है और नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है काम, फिर आपने सिम्टम्स को देखना है। तो सबसे पहले अगर सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल एसिडिक किस्म का पानी नाक से आ रहा हो, यानी जो नाक को छील दे, रेड कर दे, और उसके साथ पेशेंट जो है उसको सर्दी भी लगे और उसका दिल हो कि उसको गर्मी पहुँचाई जाए, उसे गर्म जगह पर रखा जाए, और साथ अगर उसको प्यास ऐसी हो कि उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक घूंट पानी पीने की वो ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा हो, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन बेस्ट होगी। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में, मैं नॉर्मल पोटेंसी ज़्यादातर बताती हूँ, तो आर्सेनिक एल्बम 30। अगर फ़र्ज़ किया नाक से जो है वो पानी जो आ रहा है वो ख़राशदार, यानी जिस तरह मैंने आर्सेनिक एल्बम में भी बताया कि उसमें भी पानी नाक से ख़राशदार है, जलनदार है, लेकिन इलियम सीपा मेडिसिन है 30, इसमें नाक से ख़राशदार पानी आता है लेकिन आँखों से भी पानी आता है। इसकी आंखों से पानी, सादा पानी, यानी सिंपल आंखों से पानी आता है जैसे आंसू आते हैं, लेकिन नाक से जो है वो एसिडिक किस्म का पानी होता है जो नाक को छील देता है, रेड कर देता है, और उस वक्त आपने दवाई लेनी है इलियम सीपा 30। ये सीवियर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसी के बिल्कुल अपोजिट, अगर नाक से सादा पानी आ रहा है, यानी नाक से जो है एसिडिक पानी नहीं आ रहा, फ्लू में आंखों से जो है वो ऐसा पानी आ रहा है कि जिससे आंखें रेड हो रही हैं और सुर्ख हो रही हैं बिल्कुल, और ख़ास कर आशुब चशम में भी ये साइन आता है कि आंखों से बिल्कुल खराशदार पानी है, एसिडिक है, जिसकी वजह से आंखें रेड हो जाती हैं, लेकिन नाक से सादा पानी आता है यानी फ्लू का, तो उस सूरत में ये भी वायरल इन्फेक्शन है, तो उस सूरत में आपने लेनी है यूफ्रीजिया 30। दोबारा मेडिसिन का नाम बताती हूँ, यूफ्रीजिया 30। अगर पानी जो है वो नाक से, यानी फ्लू का पानी जो है वो नाक से और आंखों से पानी दोनों आता है, लेकिन दोनों सिंपल हैं, कोई भी एसिडिक नहीं है, ना नाक से ना आंखों से, तो उस सूरत में, और साथ छींकें भी आती हों, स्नीजिंग भी हो, तो फिर उसके लिए आप नेट्रोम्योर 30 लेंगे, नेट्रोम्योर 30। और एक बायोकेमिक मेडिसिन्स का ग्रुप बताती हूँ। बायोकेमिक मेडिसिन्स वो होती हैं कि जो कि हमारी डाइट से ही रिलेटेड होती हैं, यानी ये मेडिसिन्स हमारी डाइट्स के साल्ट से ही जो है तैयार की जाती हैं, और ये बिल्कुल भी किसी हवाले से भी ख़तरनाक दवाइयाँ नहीं होती, बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। अगर ये ग्रुप आप लोग लेकर अपने घरों में रख लें तो ये हमेशा आपके और आपके बच्चों के भी काम आ सकता है। इसमें 3 मेडिसिन्स इकट्ठी हैं जो आपने थोड़ी थोड़ी 5-5 10-10 मिनट के गैप से जो है वो लेनी होती हैं। वो एक है फेरम फॉस 6x, फेरम फॉस 6x, काली म्योर 6x और नेट्रम म्योर 6x। ये तीनों मेडिसिन टैबलेट्स फॉर्म में होंगी, छोटी छोटी टैबलेट्स होंगी, शक्ल में देखने में एक जैसी होंगी, लेकिन अंदर साल्ट डिफरेंट होगा। तो ये जो है ना, तीनों मेडिसिन जो है वो आप सुबह दोपहर शाम तीनों को जो है, यानी तीनों को सुबह दोपहर शाम जो है वो आपने 4-4 टैबलेट्स जो है वो लेनी होती है। ऐसे ही चूस लेनी है, पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर फ़र्ज़ किया आपको किसी किस्म की सिम्टम्स की समझ नहीं आ रही कि किस तरह की सिम्टम्स आ रही हैं, सिंपल नज़ला ज़ुकाम और खांसी का आपको लग रहा है और समझ नहीं आ रहा, तो फिर ऐसी सूरत में आप जस्टिशिया 30 ले सकते हैं, जस्टिशिया 30। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा मेडिकेशन हो चुकी होती है, एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स या मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल हो चुका होता है, और जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ टोटके वगैरह आजमाए जा चुके होते हैं, लेकिन अब ज़ुकाम जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका होता है, यानी अब फ्लू नहीं रहता,
बल्कि वो बंद हो जाता है और उसकी वजह से माथे में भी शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है और आंखें भी समटाइम्स सुर्ख हो जाती हैं। तो अगर बंद ज़ुकाम की कैफियत हो जाए और ख़ासकर कमरे में जो है यानी ज़्यादा बढ़ जाता हो, नाक बिल्कुल बंद हो जाती हो, खुली हवा में फिर भी नाक खुल जाती हो, तो उस सूरत में आपको लेनी चाहिए नक्सवमीका 30। नक्सवमीका 30। और अगर माथे में भी दर्द हो और आंखें रेड हो जाएं तो साथ बेलाडोना 30 भी लें। और अगर फ़र्ज़ किया ज़ुकाम जो है वो बहुत ज़्यादा येलोइश हो जाए, यानी पुराना हो गया, काफ़ी येलो हो गया है, तो फिर आपने पल्साटीला 30 लेनी है। फिर पल्साटीला 30। अब अगर ज़ुकाम के साथ खांसी भी शुरू हो गई है तो फिर आर्सेनिक एल्बम 30 और बेलाडोना 30, इन दोनों को अल्टरनेट करके लेंगे, यानी बारी बारी ले लेंगे और दोनों को सुबह दोपहर शाम 3-3 टाइम लेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।